हम्म बोलो बोलो। लाइक द सरप्राइज कर। हाँ, वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी। इंडियन फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। हम UFC 280 की दो फाइट्स के बारे में बात करेंगे। पहली फाइट है बिलाल मोहम्मद वर्सेस शॉन ब्रेडी, और उम्मीद है कि आपको आवाज आ रही है। दूसरी फाइट है मैथ्यूज गैमरॉट वर्सेस बेनिल दारियुश की। ठीक है, पर आगे बढ़ने से पहले, जैसे कि अभी अभी भाई ने बोला, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में क्लिक करने का। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, कल हम सुबह रिलीज करेंगे वीडियो जिसपे हम अल्जमेन स्टर्लिंग वर्सेस टीजे डिलेशा और इस्लाम वर्सेस चार्ल्स ओलिवेरा की फाइट के बारे में बात करेंगे। सुबह एक वीडियो रिलीज करेंगे, शाम को एक वीडियो रिलीज करेंगे। पर अभी बात करते हैं बिलाल मोहम्मद, शॉन ब्रेडी और मैथ्यूज गैमरॉट वर्स और बेनिल डारियुस की फाइट की। ठीक है, क्योंकि ये सब अलग अलग में बनाता तो बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता, तो अभी बनाते हैं। और लाइक करके सब्सक्राइब भी करना। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं शॉन ब्रेडी वर्सेस बिलाल मोहम्मद की। शांत रहने का। ठीक है, बिलाल मोहम्मद वर्सेस शॉन ब्रेडी की फाइट जो है, ऊपर से अगर हम देखें तो हमें दिखाई देता है कि ये फाइट जो है ग्रैपलर वर्सेस ग्रैपलर की फाइट है, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक्चुअल में ऐसा है, पर ये फाइट हम ज्यादातर फीट में देखेंगे। कारण यह है कि दोनों के दोनों जब ग्रैपलर है तो दोनों के दोनों एक दूसरे की स्ट्रेंथ में नहीं खेलना चाहेंगे। जहां तक ग्रैपलिंग की बात है, शॉन ब्रेडी जो है बिलाल मोहम्मद से बेहतर ग्रैपलर है, बट एट द सेम टाइम शॉन ब्रेडी को ये पता है कि वो उससे बेहतर ग्रैपलर है, फिर भी वो उसको ग्राउंड में ले जाने, बिलाल मोहम्मद को ग्राउंड में ले जाने की रिस्क नहीं लेगा। ठीक वैसे ही जहां तक फीट की बात है, तो शॉन ब्रेडी जो है थोड़ा सा ही सही बिलाल मोहम्मद से बेहतर स्ट्राइकर है। जब तक बिलाल मोहम्मद से बेहतर स्ट्राइकर है। ओके, तो पर शॉन ब्रेडी की जहां तक बात है, बिलाल मोहम्मद से बेहतर स्ट्राइकर होने के बावजूद भी शॉन ब्रेडी इतना बेहतर स्ट्राइकर नहीं है कि वो नॉकआउट कर दे या फिर आउटस्टैंडिंग बढ़त ले ले 8-7, 8-10, 9-10, 8-9, 8-7 टाइप के राउंड में। बढ़त सिर्फ थोड़ी सी है। तो मेरा मानना है कि ये जो फाइट होने वाली है, ये फाइट जो है ये फीट पर ही होगी और बहुत हद तक बराबर रहेगी। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि शॉन ब्रेडी जो है थोड़ा सही सही ग्रैपलिंग में बेहतर है और थोड़ा सही सही स्ट्राइकिंग में बेहतर है, इसीलिए बिलाल मोहम्मद इस फाइट में अंडरडॉग है। अब हम बात करते हैं कि स्ट्राइकिंग और ग्रैपलिंग दोनों में बेहतर होने के बावजूद एज बिलाल मोहम्मद को आखिर क्यों है? मेरे हिसाब से एज बिलाल मोहम्मद को है, और एज बिलाल मोहम्मद को इसलिए है क्योंकि बिलाल मोहम्मद मेंटली ज्यादा स्ट्रांग है। बिलाल मोहम्मद 5 राउंड की फाइट में रह चुका है, मेन इवेंट में रह चुका है। शॉन ब्रेडी के साथ ऐसा हम नहीं कह सकते। सॉरी, थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हुआ, उसके लिए आई अपोलोजाइज, बट क्या करें। हाँ, शॉन ब्रेडी के पास वैसा एक्सपीरियंस नहीं है। और जहां तक इस जीत की बात है, शॉन ब्रेडी के पास अभी बहुत टाइम है और बिलाल के पास नहीं है, और इस बिलाल को इस बात का पूरी तरह एहसास है। इसीलिए मेरा मानना है कि बिलाल ना सिर्फ मेंटली स्ट्रांग है, बाकी बिलाल उस मेंटल स्ट्रेंथ को अप्लाई भी कर सकता है। एक और जगह है, अगर जैसे कि मैंने बताया कि टैलेंट के मामले में शॉन ब्रेडी बेहतर है, पर मेंटली बिलाल थोड़ा ऊपर है। बट एक स्किल है बिलाल के पास जो शॉन ब्रेडी के पास नहीं है। शॉन ब्रेडी हद से ज्यादा टैलेंटेड होने के बावजूद, बिलाल से ज्यादा टैलेंटेड होने के बावजूद भी पहले राउंड के एंड पहुंचते तक ही लंबी सांसें लेने लगता है, और ये बहुत ही दिक्कत वाली बात है शॉन ब्रेडी के लिए और शॉन ब्रेडी के भविष्य के लिए। अगर बिलाल नहीं तो कोई और सही उसकी इस कमी का फायदा उठाएगा, बट बिलाल, जहां पे शॉन ब्रेडी की कमी है कार्डियो, वहीं बिलाल की ताकत है कार्डियो। अगर बिलाल को जीतना है, ये 3 राउंड की फाइट है, अगर बिलाल को जीतना है तो वो शुरू से ऐसा पेस क्रिएट कर सकता है जहां पे शॉन ब्रेडी थक जाए। और ऐसा पेस क्रिएट करने के लिए बिलाल को कुछ ज्यादा नहीं करना है, सिर्फ रेंज में आना है आपके। ज्यादा से ज्यादा देखिए, बिलाल की अच्छी बात यह है कि बिलाल न सिर्फ फॉरवर्ड मूवमेंट में अच्छा है, बाकी लेटरल मूवमेंट में भी अच्छा है। तो दोनों मोमेंट से वो उसका
केज कट कर सकता है। अब जब केज कट करेगा तो दिक्कत आएगी बिलाल को कि क्योंकि शॉन बेहतर स्ट्राइकर है तो बिलाल विल हैव टू टेक सम स्ट्राइक, बिलाल को घूसे झापड़ पड़ेंगे, पर बिलाल वो टेक कर सकता है। ठीक है, बिलाल उतना डैमेज ले सकता है, उसको ये रिस्क लेनी पड़ेगी ताकि कार्डियो पिक्चर में आए और शॉन ब्रेडी थके। तो फिर राउंड नंबर 2 और राउंड नंबर 3 वो राउंड होंगे जहां बिलाल कैपिटलाइज कर सकता है। अब हम पूछेंगे कि शॉन ब्रेडी कैसे जीत सकता है। शॉन ब्रेडी आराम से, जैसे मैंने आपको बताया कि स्ट्राइकिंग में अगर वो सिर्फ डिस्टेंस बनाए रखे, टच टच एंड आउट, टच टच एंड आउट, तो शॉन ब्रेडी जीतेगा। शॉन ब्रेडी को इस बात की बिल्कुल भी टेंशन नहीं होनी चाहिए कि उसको ग्राउंड में ले जाया जाएगा। अगर ले जाया जाता है तो शॉन ब्रेडी बेशक बेहतर फाइटर है बिलाल से, ठीक है, पर बिलाल के पास, और शायद मैं बायस्ड भी हूं क्योंकि मेरे को बिलाल बहुत पसंद है, मेरे को हर वो आदमी पसंद है जो किसी प्रोसिक्यूटेड कम्युनिटी से आता है। एनीवेज, मेरा दिल कहता है कि बिलाल को जीतना चाहिए, मेरा दिमाग कहता है कि शॉन ब्रेडी को जीतना चाहिए। मेरे पास पैसा होता तो मैं बिलाल मोहम्मद पे ही लगाता। अगली फाइट है बेनिल दरियुश वर्सेस मार्टियस गैमरॉट। ये फाइट 50-50 फाइट है और इस फाइट के बारे में मैं 2 बातें कहूंगा और आप जब ये फाइट देखकर उठेंगे तो आप बोलेंगे कि भाई बिल्कुल सही बोल रहा था। अगर ये फाइट बोरिंग है तो ये मार्टियस गैमरॉट जीतेगा, पर अगर ये फाइट एक्साइटिंग है तो बेनिल दरियुश को ये फाइट जीतने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, हम आगे बढ़ें उससे पहले मेरे को एक चीज के बारे में बात करनी है आपसे जो बेनिल दरियुश को लेके है, और वो है उसकी मेंटल कंडीशन। हम सभी को पता है कि बिल्कुल दरवाजे पे खड़ा हुआ था बेनिल दरियुश 1.5 साल पहले टाइटल शॉट के, अगर उसको चोट नहीं लगती तो, इस्लाम के साथ जो फाइट होने वाली थी उसके बाद उसको टाइटल शॉट मिलने वाला था, पर वो चोट की वजह से वो फाइट पोस्टपोन हो गई और फिर उसके बाद इस्लाम ने 2 फाइट और कर ली, दोनों जीत गया और आज इस्लाम टाइटल के लिए फाइट कर रहा है। मेरे हिसाब से बेनिल दरियुश इस बात को भूल नहीं पाया और ये जो बात है बेनिल दरियुश को अंदर ही अंदर मेंटली कमजोर बनाती है। मेरे को लगता है कि अभी भी वो, जब कभी जितने भी इंटरव्यू आप देखोगे तो बेनिल दरियुश जो है टाइटल फाइट के बारे में बात कर रहा है, पर करने में कोई दिक्कत नहीं है, पर प्रेशर आप हद से ज्यादा बढ़ा रहे हो। पहली बात तो गैमरॉट ऐसा फाइटर नहीं है जिसको आप ओवर लुक कर सकते हो। गैमरॉट बहुत शानदार फाइटर है, ग्राउंड पे वो कहते हैं ना, मतलब रैबिट डॉग जो होते हैं वैसा है, वैसे स्ट्राइकिंग में रैबिट डॉग बेनिल दरियुश भी है। पर आप ओवरलुक कर रहे हो सामने वाले फाइटर को, ना सिर्फ ओवरलुक कर रहे हो बल्कि आपके साथ दिक्कत यह है कि अंकल डेना तो पहले ही कह चुके हैं कि अगला फाइटर कोई भी जीते कोई भी हारे, अगला जो मौका है वो वोल्कानोव्स्की को देगा, यानी कि अगर आप जीत भी गए तो भी आपको नेक्स्ट मौका नहीं मिलने वाला। ये दवा आपने और ले लिया, यानी कि कहते हैं ना कि लाइव 1 डे एट अ टाइम, आपको सिर्फ ये फाइट पे ध्यान देना चाहिए। और मेरा मानना है कि बेनिल दरियुश शायद यही ये प्रॉब्लम कर रहा है। अब मैथ्यूज के बारे में बात करते हैं। मैंने जैसे कि कहा कि ग्राउंड पे पागल कुत्ते के जैसा है गैमरॉट, और ठीक वैसे ही स्ट्राइकिंग में पागल कुत्ते के जैसा है दरियुश। मैं दोनों ही, पागल कुत्ता जो वर्ड है, मैं दोनों की इज्जत के लिए वो कर रहा हूँ, यानी कि बहुत ही ज़्यादा रैबिट डॉग टाइप के हैं दोनों। ठीक है, मैथ्यूज गैमरॉट बहुत ज़्यादा डेंजरस है। गैमरॉट कैसे जीत सकता है? गैमरॉट की जीत का रास्ता जो है ना वो ग्राउंड से होके जाता है। गैमरॉट क्या दरियुश को ग्राउंड पे लेके जा सकता है? मेरा मानना है कि हाँ, लेके जा सकता है, पर प्रॉब्लम ये है कि क्या वो रख पाएगा ग्राउंड पे, यहां दिक्कत आती है। एक कमी है दरियुश में जो उभर के सामने आती है। दरियुश जो है वो अननेसेसरी रिस्क लेता है और गैमरॉट ऐसा फाइटर नहीं है जिसके सामने आप रिस्क लो और बच जाओ। गैमरॉट उस रिस्क जो आप ले रहे हो, आपसे जो छोटी मोटी गलती हो रही है, उसको एक्सप्लॉइट करना जानता है। ठीक है, तो अगर गैमरॉट को जीतना है तो ऐसी किसी भी रिस्क को उसको कैपिटलाइज करना पड़ेगा। ये रिस्क क्या हो सकती है? ऑन द फीट ये रिस्क ये हो सकती है कि बिना किसी डिफेंस के वो रेंज में आए गैमरॉट के। ऑन द ग्राउंड ये रिस्क हो सकती है कि ग्राउंड में ले जाए तो बेनिल दरियुश को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो सकता है कि वो पलट के ऊपर निकल लेगा, इस चक्कर में वो अपनी बैक दे सकता है। ये कॉन्फिडेंस कई लोगों को होता है क्योंकि बेनिल दरियुश ग्राउंड पे बहुत शानदार है, जो जिस्सू बहुत अच्छा है उसका।
इस वजह से। तो देखते हैं हम ये गलती वो करता है कि नहीं करता है। ठीक है, अगर मेंटली बेनिल दरियुश वैसा नहीं है जैसा मैं समझ रहा हूं, तो ये फाइट बेनिल दरियुश को जीतनी चाहिए। वैसे मैं बता दूं, सारे सट्टे के बाजार में सारी गैम्बलिंग उसमें अंडरडॉग है बेनिल दरियुश, यानी कि एक सेकेंड, सॉरी, बेनिल दरियुश, सभी का कहना है कि बेनिल दरियुश को फाइट जीतनी चाहिए क्योंकि ऑड्स जो हैं उसके खिलाफ हैं। पर मेरा मानना है कि अगर वो मेंटली टफनेस दिखाता है तो ये फाइट बेनिल दरियुश को जीतनी चाहिए। मेरा दिल कहता है बेनिल दरियुश जीतेगा, मेरा दिमाग कहता है बेनिल दरियुश जीतेगा, और अगर मेरे पास पैसा होता तो वो भी बेनिल दरियुश के ऊपर लगाया जाता। तो देखते हैं कौन जीतता है। वैसे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्या लगता है कौन जीतेगा। मेरा मानना है कि वैसे कि गैमरॉट आज नहीं तो कल चैंपियन बनेगा। गैमरॉट में वो टैलेंट है, अगर वो अपनी स्ट्राइकिंग थोड़ी सी बेहतर कर ले तो हो सकता है। बट मेरा मानना है कि आज का समय बेनिल दरियुश का है। ये जो हल्ला हो रहा है उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। ये था इंडियन फाइट जंकी। टेक केयर। कल सुबह हम बात करेंगे अल्जमीन वर्सेस टीजे दिलशॉ की, और शाम को हम बात करेंगे इस्लाम वर्सेस चार्ल्स ओलिवेरा की। टेक केयर। ये था इंडियन फाइट जंकी।